आदरणीय सुजीत सर के सम्मान में भी एक जोड़ डालना चाहते हैं। और साथ में जो हमारे आगे की सीट पे बैठे जो हमारे टेक्निकल साथी हैं उनके भी सम्मान एक जोड़ डालना चाहते हैं। दोस्तों, आज मुझे एक जिम्मेदारी दी गई है इस बिजनेस का आन बान शान मार्केटिंग प्लान दिखाने के लिए। आज बहुत ही खुशी का दिन हमारे लिए है, क्योंकि जब मैं बिजनेस की शुरुआत किया था तो इसी प्लान डिपो क्लब से शुरुआत किया था। और यहाँ पे मैं मीटिंग में आते थे यहाँ पे, और अक्सर लेट हो जाता था हमको, क्योंकि कुछ साथियों को लेके आना होता था, आगे पीछे हम लोग को खड़ा रहना होता था। आगे बहुत इत्मीनान से हम लोग मीटिंग को सुनते थे, समझते थे। आज ये मौका यहाँ तक मिला कि मुझे भी, मैं सोचता था कि एक दिन मुझे भी मार्केटिंग प्लान दिखाने का इस हाल में मौका मिलेगा। आज वो मौका मुझे मिला है, और जिसकी वजह से मिला है, मैं उनके सम्मान में जोरदार करना चाहते हैं। प्लीज जोरदार तालियां। दोस्तों, ये जो मार्केटिंग प्लान दिखाने का जो हमको एक मौका मिला है, इस बिजनेस का आन बान शान मार्केटिंग प्लान कहा जाता है। और ये बिजनेस जैसे हम लोग के शरीर की बैकबोन, वो समझिए सिस्टम का बैकबोन है मार्केटिंग प्लान। इसी प्लान को सीख करके, समझ करके आज आगे की श्रेणी में जितने लोग बैठे हैं, ये सीख करके ही लोग सिखा करके यहाँ पे आए हैं। तो मैं एक चीज कहूँगा कि ये जो है कि दिखाने के लिए जो जिम्मेदारी मिली है, इसमें आप लोग की थोड़ी सहयोग की जरूरत पड़ेगी। क्या आप लोग सहयोग देने तैयार हैं? थैंक यू। सहयोग यस या नो में चाहिए। तो मैं सिस्टम का आन बान मार्केटिंग प्लान, सिस्टम का नाम है RCM बिजनेस। RCM होता है राइट कंसेप्ट मार्केटिंग, बाजार करने का सही तरीका, या हम लोग इसको बोलते हैं बाजार करने का नया तरीका। प्रश्न उठता है कि बाजार करने का एक नया तरीका है तो पुराना भी तरीका होगा। तो पुराना तरीका पे हम सर्वप्रथम बात करेंगे कि हमारी बाजार करने की पुराना तरीका है क्या। हम लोग जरूरत की सामान लेने के लिए मार्केट में जाते हैं तो हम लोग कस्टमर बनते हैं, और कस्टमर बन के हम लोग कहाँ से सामान लेते हैं? रिटेलर दुकानदार से। ये भाई साहब सामान को बनाते नहीं, अपने से बड़े दुकानदार होलसेलर लाते हैं, और ये भी सामान ही बनाते हैं, अपने से बड़े दुकानदार एरिया डिस्ट्रीब्यूटर लाते हैं, और ये भी सामान ही बनाते हैं। आगे जो दुकानदार होते हैं, जिसको हम लोग सेंटर राजस्थान का डीलर बोलते हैं, वो यहाँ लाते हैं और सामान बनाती है कंपनी। इस व्यवस्था को बोलते हैं परंपरागत बाजार व्यवस्था, इंग्लिश में कहते हैं ट्रेडिशनल मार्केट। इस व्यवस्था में होता क्या है, कंपनी सामान बनाती है तो पहले प्रदेश को, जिला को, होलसेल रिटेल तो कस्टमर को माल मिलता है, यानी कंपनी और कस्टमर के बीच में 4 लोगों से गुजरने के बाद सामान मिलता है। मान लें कोई भी सामान प्रॉफिट और लागत से 1000 रुपए की तैयार होती है, क्या कस्टमर को 1000 रुपए का मिलता है? नहीं मिलता है। अब 1000 का इसको नहीं मिलता है तो ये सामान पहले राजस्थान के पास जाता है, तो ये भाई साहब कुछ प्रॉफिट रख के आगे बढ़ाते हैं। मार्केट का सर्वे कहता कि 40% पैसा ये 20 किलो प्रॉफिट के रूप में ले लेते हैं। इस तरह से इस जो मूल दाम होता है उसमें 400 और एंट्री हो जाता है। अब इस तरह से हम लोग के पास सामान तो आ जाती है, लेकिन जिस रेट में सामान बिकना चाहिए नहीं बिक पाती है, तो कंपनी ऐड करवाती है जानने के लिए, और जानकारी के लिए ऐड करवाती है। तो मार्केट का सर्वे कहता है कि 50% पैसा ये ऐड वाले ले लेते हैं, और जो ऐड वाले ले लेते हैं कंपनी उसको दे देती है, क्योंकि वसूल हम कस्टमर लोग से करती है, यानी ये जुड़ जाता है। यानी 50% बोले के मैन्युफैक्चरिंग का 500 रुपए, इस तरह से लगभग कीमत लगभग 2000 कीमत के लगभग बराबर हो जाती है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि 1000 का सामान तैयार हुआ, हम लोग को कितने का मिला? लगभग 1900 का। तो हमारी पुरानी बाजार व्यवस्था हो गई। इसमें देखा गया आज से 70 साल पहले कर्नाटक के अर्थशास्त्रियों ने इस व्यवस्था में पैसा तो कंपनी कमा रही है, सेंटर होलसेल रिटेल सब लोग कमा रहे हैं, लेकिन पैसा कस्टमर नहीं बना रहा है। जबकि इस बाजार व्यवस्था का मेन हीरो यही है।
और इसमें देखा गया कि मेन हीरो यही है और यही पैसा सबको दे रहा है और इसी पैसे से लोग कमा के अमीर हो रहे हैं। तो अर्थशास्त्रियों ने देखा कि जब कस्टमर इनको अमीर बना सकता है तो अपने आप क्यों नहीं बन सकता है। तो उन्होंने देखा कि यदि ये बीच का ये पैसा है किसी प्रकार से कस्टमर को मिल जाए तो ये भी अभी बन सकता है। उन्होंने क्या किया, इस बाजार व्यवस्था से देखा कि इसको भी हटाएंगे तो बाजार व्यवस्था चलने वाली नहीं है, लेकिन इसमें कस्टमर और कंपनी दोनों का रहना बहुत जरूरी है। लेकिन उन्होंने देखा कि ये बीच वालों को हटा दिया जाए और थोड़ी सी जिम्मेदारी कंपनी उठा ले और थोड़ी सी कस्टमर उठा ले तो व्यवस्था चल सकती है। अब इस काम के लिए भीलवाड़ा से कंपनी तैयार हुई जिसका नाम है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड। उन्होंने कहा कि या किसी कोने में रहेंगे, सामान बनाएंगे, लेकिन सामान बना के हम कस्टमर के शहर तक पहुंचा देंगे और कस्टमर भी अपने घर से निकल के ये भी अपने शहर तक आ जाए। जिस जगह मिलते हैं बोलते हैं DSM और इंडिया में इसी का नाम दिया गया आरसी राइट कंसेप्ट मार्केट बाजार करने का सही तरीका। अब यहाँ भी देखते हैं, यहाँ भी कंपनी 1000 रुपये लागत और प्रॉफिट से तैयार किया और कहती है हम कस्टमर को 1450 में देंगे। अब ये हमारी नई बाजार व्यवस्था हो जाती है। अब नई बाजार व्यवस्था हो जाती है, अब पुरानी बाजार व्यवस्था सदियों चली आ रही है। अब हम इससे और इससे तुलना करते हैं, देखते हैं कि इसमें कमी क्या है, इसमें अच्छाई क्या है। तो पहली कमी और पहली अच्छाई पे हम लोग विचार करते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे 1000 का सामान लगभग 2000 रुपये का मिला, वही सामान इस व्यवस्था में 1000 का 1450 मिला। यानी हम लोग देखते हैं कि इस बाजार व्यवस्था में सामान हमको सस्ता मिला और इस बाजार व्यवस्था में सामान हमको महंगा मिला। ये महंगा सस्ता हुआ कैसे, देखते हैं यहाँ पे ऐड होता है, यहाँ पे ऐड नहीं होता, इसलिए सामान सस्ता हो जाता है। ये हमारा पहला फायदा हो गया। दूसरा नफा नुकसान हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे कंपनी यदि मान लीजिए 100 पीस माल बनाती है तो इन लोगों से गुजरते हुए कस्टमर के पास आता है और यहाँ आता है लगभग 200, 250, 300 पीस माल बिक जाता है। यानी इस बाजार से जो बड़े पीस के डीलर होते हैं इनका 10% से 10% पेट नहीं भरता है, ये लोग मिलावट करते हैं, जिससे इस बाजार व्यवस्था से हम लोग को कभी कभी नकली सामान भी मिल जाया करती है और नहीं मिलती तो मिलने की संभावना बनी रहती है। और अब देखते हैं यहाँ पे नई बाजार व्यवस्था में यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे यदि यहाँ पे भी कंपनी मान लीजिए 100 पीस माल बनाती है तो यहाँ पे 100 पीस ही आता है। कैसे आता है, ऑनलाइन पक्की बिल से, और कस्टमर को चाहिए पक्की बिल। यानी जो भी सामान हम लोग लेते हैं असली की 100% गारंटी होती है। सबसे बड़ा ये हमारा दूसरा फायदा हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं तीसरा नफा नुकसान क्या है, तो देखते हैं कि 1000 सामान हम लोग को लगभग 2000 मिला, 1000 रुपया कंपनी प्रॉफिट से, और जो शेष पैसा है वो बीच वाले एडवांस लेके चले जाते हैं। आज तक हमारे बाप दादा ने लाखों करोड़ों कमा के इस मार्केट में खर्च किया, खर्च करने के बाद 1 रुपया भी वापस नहीं आया। लेकिन यहाँ देखते हैं हम लोग 1000 का सामान 1450 में लिया, यहाँ भी 1000 कंपनी प्रॉफिट से तक लिया, लेकिन जो 450 में ज्यादा लिया वो पैसा कंपनी का कस्टमर के खून पसीने की कमाई का पैसा है। एक सिस्टम से इसको वापस करेंगे, यानी आय मीन्स 45% का कंपनी हम लोग को पार्टनर बनाती है, हिस्सेदार बनाती है। क्या इसके लिए तालियां नहीं होनी चाहिए? अब यहाँ देखते हैं कि 45% का पार्टनर इस व्यवस्था बनना हो, क्या लोग बना सकते हैं? नहीं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे बनाना भी लोगों को होगा, यदि बनाएंगे भी तो बोलेंगे हम पूंजी लगाए हैं, बराबर की पूंजी लगाना पड़ेगा, इसके बाद मिलकर काम भी करना पड़ेगा, प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट, लॉस होगा तो लॉस लेना पड़ेगा। लेकिन यहाँ कंपनी कहती है कि 45% का पार्टनर बनने के लिए, यानी 450 रुपया पुनः वापस पाने के लिए हम लोग को यहाँ पे एक अपनी पहचान के लिए फोटो देनी होती है, इसके बाद कहाँ के रहने वाले हैं उसकी ID देनी होती है, प्लस किस खाते में पैसा चाहिए उस बैंक अकाउंट की हमको डिटेल देनी होती है। ये 3 चीज कंपनी को हम दे देते हैं। इसके बाद जो काम हम लोग इधर करते हैं वो यहाँ से कर लेते हैं। जैसे मान लें हमारे हम लोग के घर के खर्चा यदि 3000 रुपये है, 3000 रुपये की यहाँ से हम लोग खरीदारी करते हैं, यह सामान लगभग हम लोग को 3600 रुपये की मिलती है, यानी 3600 का सामान हम लोग को लगभग 3000 में मिलती है। इसके बाद भी हमारे खाते में 10 से 32% परफॉर्मेंस बोनस के रूप में लगभग 150 से लगभग 250 रुपये कंपनी हमारे खाते में देती है। इसी व्यवस्था का नाम है RCM। एक लाइन में कहा जाए RCM क्या है, पुरानी बाजार व्यवस्था को छोड़ के नई बाजार व्यवस्था जो के खरीदारी करते तो सस्ता अपनी खाते पैसा जाता है, इसी का नाम RCM है। अब सोच के देखें कि यहाँ पे हमने 3000 दिया, 3600 पाया, यानी 600 रुपये हमको यहाँ से लाभ हो गया। इसके बाद भी हमारे खाते में 150 रुपये गया 10% से ही, तो इस तरह से 750 रुपया हमको 1 महीने की बचत हो गई। यदि हम 12 महीने का लगाएं तो हम देखते हैं कि 12 महीने में यदि करते हैं तो
लगभग 9,000 रुपये हम फायदा हो जाता है हमारा एक साल में, यानी लगभग 3 महीने का एक्स्ट्रा पैसा हम लोग को बच जाता है। अब सोच के देखिए कि हम लोग को सामान किधर से लेनी चाहिए। जैसे ये बात हम आगे वाले को प्लान दिखा के अब ये बात पूछते हैं कि भाई सामान कहाँ लेनी चाहिए, वो कहता है आरसीएम से लेनी चाहिए। तो एक प्लान हम लोग को एकदम हर आदमी जो भी इस बिजनेस से बड़ा करना चाहता है उसको एक प्लान का सीखना बहुत ही जरूरी होता है। अब थोड़ी सी हम लोग बात करें, ये जो हमारा 150 से 250 हम लोग के खाते में जा रहा है, यदि अपने जीवन भर की गणित लगा ले, खरीदारी करने का जो हम लोग इधर से सामान लेते हैं तो जीवन में लाखों लाखों रुपया बच सकता है। अब ये सोच के बता दें यदि लाखों लाखों जीवन में बचेगा, उसी गणित समझा दे कौन ऐसा आदमी है जो आरसीएम से जुड़ के सामान नहीं लेगा। ये है अपना आरसीएम। अब थोड़ी सी हम बात करेंगे, ज्यादा नहीं, जबकि समय तो बहुत कम है, लेकिन थोड़ी सी बिजनेस हम लोग का थोड़ा सा नया आया है तो हम ये बिजनेस की थोड़ी सी बात करेंगे कि ये बिजनेस हम लोग कैसे करते हैं, कैसे हम लोग को पैसा और आता है। तो बात कर सकते हैं। थोड़ी तालियां भी बजा दीजिए ना। दोस्तों देखिए, हम पुरानी बाजार व्यवस्था में खर्चा और चर्चा दोनों करते हैं, खर्चा भी करते हैं तो चर्चा भी करते हैं। जैसे मान लें हम लोग मार्केट में जाते हैं और मार्केट में जाते हैं तो कोई व्यक्ति, यदि कोई बाहरी व्यक्ति यदि पूछ लेता है कि आपके इस मार्केट में सबसे अच्छी मिठाई की दुकान कौन है, तो वह व्यक्ति क्या करता है, जो मिठाई की दुकान रहता है उसको बता देता है कि फला मिठाई की दुकान बहुत बढ़िया है। एक व्यक्ति वहां से जाके खरीदारी कर लेता है। अब यहाँ से खरीदारी कर लिया, अब इसको पता चल गया कि ये मिठाई की दुकान इस मार्केट में कौन अच्छी है। अब इससे भी कोई टकरा गया व्यक्ति, ये भी पूछ लिया इससे कि भाई इस मार्केट में सबसे अच्छी मिठाई दुकान कौन है, तो क्या करता है, ये भी बता देता है, ये भी यहाँ से खरीदारी कर लेता है। इस तरह से देखते हैं कि इससे भी कोई व्यक्ति पूछ लेता है, अब तो ये भी बता देता है कि ये मिठाई की दुकान फला है। अब इस तरह से ये लोग एक दूसरे को बता रहे हैं, फायदा सब किसको हो रहा है, दुकानदार को हो रहा है, लेकिन जिसके माध्यम से ये लोग आए बता रहे हैं इस व्यक्ति को कुछ भी फायदा नहीं होता है। लेकिन थोड़ी सी हम आरसीएम बिजनेस की बात करेंगे, इस व्यवस्था में क्या होता है, इस तरह से हम मार्केटिंग